थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि थॉर यहाँ पे ओडिन के साथ मिलके उन सारी की सारी चीज़ों को तलाश कर रहा है जिनके पीछे ये म्योनियर गायब हुआ है। और जब उस पूरी की पूरी चीज़ों को तलाश कर रहा होता है और म्योनियर का पीछा करता है तो तब जाके उसको पता चलता है कि दरअसल म्योनियर को किसी और ने नहीं बल्कि जिस गॉड ने व्हील करा है, जो कि गॉड ऑफ द हैमर्स है, वो कोई और ही नहीं बल्कि वो खुद म्योनियर ही है, जो कि अब जिंदा हो चुका है और वो पूरे के पूरे एक स्टॉर्म की तरह थॉर को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत हमारे पास यहाँ स्पेस से होती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि सूरज के अंदर भी सिर्फ एक हद तक ही डार्कनेस को फेंका जा सकता है। उसके बाद सूरज भी जो है उस डार्कनेस का शिकार हो जाता है और उसकी आंखें बुझना शुरू हो जाती हैं। पिछले 4 बिलियन ईयर से इस अर्थ के सूरज के अंदर ऐसी काउंटलेस क्रिएचर्स को और चीज़ों को फेंका गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईविल थी, जिनकी हड्डियों को, जिनके एटम्स को जला के राख कर दिया है। लेकिन इतनी ज़्यादा ईविल को उसके अंदर जलाने के बाद अब ये पूरी की पूरी लाइट भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। ये पूरा का पूरा कुआं जहर से भर चुका है और अब एक नया ईविल जो है एक नई तरह की फंडेंस से निकल कर बाहर आ रहा है मिडगार्ड के ऊपर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। दिन ब दिन वो जो है स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। वो इंतजार कर रहा है ताकि वो अपनी डेस्टिनी को हासिल कर सके। लेकिन आज की जो कहानी है वो इस एंशिएंट ईविल की है, जो कि तेजी से फैल रहा है, जो कि इन सारे के सारे फ्लेम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इस पूरी की पूरी यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन को अपने साथ लेकर आ सकता है। एक कंप्लीट हेराल्ड ऑफ एक्सटिंक्शन। लेकिन ये कहानी अभी सुनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार एक सूरज के अंदर कितनी ही ज़्यादा डार्कनेस को फेंका जा सकता है, और वो चीज़ जो कि इस पूरी की पूरी फॉर्ज के अंदर बना के तैयार की गई है, उसके अंदर भी उस डार्कनेस का एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है। उस छोटे से इविलनेस का हिस्सा, उस सारी की सारी डार्कनेस का एक छोटा सा हिस्सा इस चीज़ के अंदर भी मौजूद है, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अब ये हर एक सितारे को ठंडा करके बरकरार कर देगा। वो कांपना शुरू कर देंगे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, वो कोलैप्स हो जाएंगे, वो सड़ना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद वो सब मर जाएंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इस पूरी की पूरी कहानी के साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे थॉर का हैमर म्योनियर जो है वही थॉर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक कर रहा है और थॉर को 1 मिनट का संभलने का मौका नहीं मिल रहा। और अगले पल वो हैमर थॉर के ऊपर आके गिर जाता है और थॉर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उससे वो हैमर नहीं हट रहा। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की लाइटनिंग को समन करते हुए अपने ऊपर एक बिजली गिराता है। और हम देखते हैं कि उस पूरी की पूरी बिजली की वजह से वहाँ पे वो पूरा का पूरा लेक जो होता है वो खुश्क हो चुका होता है। और आवाज़ आती है, बहुत बढ़िया थॉर, तुमने एक पूरे के पूरे लेक को जला के राख कर दिया। तुम कितने समझदार हो ना। वैसे तो मैं इस बात को जानता ही हूँ कि तुम सोचने समझने वालों में से हो ही कहाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में जितना भी पता था मैं इतना ही कह सकती हूँ कि तुम अब शायद बड़े हो गए हो। तो वहीं से थॉर बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन, ये किस किस्म की ट्रिक है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और आखिरकार तुम ये सब कर कैसे रहे हो। तो इस तरह हम देखते हैं गॉड ऑफ हैमर जो है वो ज़रा सा एक तरह की लड़की की हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है एम्बॉडीमेंट, और वो कहती है कि थॉर तुमने मुझे जख्मी किया है, तुम और मैं एक साथ काफ़ी लंबे अरसे से मौजूद हैं। कुछ टाइम के लिए मैं तुमसे अलग हो गई थी और जेन के साथ चले गई थी ऑफ कोर्स, और आई होप कि तुम इससे जलते नहीं होगे। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का दिन बदलता है, तो मेरा भी वो एक अलग फेस था। तो वहीं से थॉर बोलता है कि डैम इट, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर तुम्हें मेरे बारे में जानने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें बहुत शौक से बताना पसंद करूंगा। एक बार इस हैमर को हटाओ और मुझे अपने पैरों पे खड़े होने दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि म्योनियर बोलता है कि चलो अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा होने देती हूँ, अगर तुम इन सारी की सारी स्पीचेस को बंद कर दोगे। ऑनेस्टली अब मैं तुम्हारी इन सारी की सारी चीज़ों से थक चुकी हूँ। मतलब ये नई स्पीचेस, ये नए टाइटल, ये क्राउन, ये थ्रोन, ये पार्लियामेंट, ये सेनेट, ये मीटिंग्स, ब्ला ब्ला ब्ला। सच कहूँ तो इन सारी की सारी चीज़ों से मैं अब बोर हो चुकी हूँ। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पे थॉर अपने पैरों के ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी भी तुमसे कुछ ऐसी ही फीलिंग्स हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि भले यहाँ पे थॉर के पास थॉर का हैमर म्योनियर ना हो, लेकिन उसके बावजूद थॉर जो है वो गॉड ऑफ थंडर है, वो थंडर को कमांड करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर आसमान से बिजली को समन करता है और उस बिजली से अपनी एक तरह की तलवार बना लेता है। और ये देख के म्योनियर बोलता है कि बहुत ही बढ़िया, अब मेरी बारी है। और अगले पल म्योनियर ज़बरदस्त तरीके का अटैक करके इस पूरी की पूरी ज़मीन को बीच में से खोल देता है और थॉर के ऊपर बड़े बड़े पत्थर आगे गिरना शुरू होते हैं। लेकिन थॉर अपने उस पूरे के पूरे लाइटनिंग शॉट से उन सारे के सारे पत्थरों को काटते हुए सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। और वहीं से वो कहता है, ओ थॉर, लगता है कि तुम मेरे बारे में कभी नहीं सीखोगे। थॉर द गॉड ऑफ थंडर, तुम्हें तो इस बारे में मुझसे बेहतर पता होना चाहिए था ना कि तुम चाहे जितना भी बचने की कोशिश कर लो, लेकिन लाइटनिंग से ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकते हो। और इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि म्योनियर तोड़ ना सके। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अगले पल वहाँ पे म्योनियर जो होता है उस हैमर की मदद से एक ज़बरदस्त किस्म का थॉर के ऊपर अटैक करके उसके पूरे के पूरे हाथ की हड्डी को तोड़ देता है लिटरली। और ये देख के थॉर शॉक में आ चुका और कहता है कि ये तुमने कैसे किया, ये नहीं हो सकता है। तो म्योनियर बोलता है कि टूट गया। हाँ मैं जानती हूँ इस बारे में, मैं सबसे ज़्यादा इस बारे में बेहतर तरीके से जानती हूँ कि ये कैसा महसूस होता है, क्योंकि इतने वक्त से जब तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे थे तो मैंने तुम्हारे ज़रिए ऐसे बहुत से लोगों की हड्डियों को तोड़ा है, बहुत से लोगों को मार मार के मौत के घाट पहुँचाया है। मैंने काफ़ी एओन्स तक
ये सारी की सारी डीड्स तुम्हारे साथ मिल के करी हैं, क्या तुम उन सबको भूल चुके हो? क्या तुम अपनी सारी के सारी ट्रायम्स, सारे के सारे सीक्रेट्स, सारी के सारी वीकनेसेस सबको ही भूल गए हो? लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों के बीच एक चीज़ है कि थॉर को भी तोड़ा जा सकता है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको कैसे तोड़ना है। और अगले पल हम देखते हैं कि म्योनियर यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से थॉर के ऊपर आके दोबारा अटैक कर रहा है, और थॉर की लिटरली इससे बुरी हालत आज तक शायद किसी ने नहीं करी होगी कि उसके अपने हैमर ने उसको मार मार के उसका हाथ तोड़ दिया है। लेकिन इससे पहले कि म्योनियर वहाँ पे आके थॉर के ऊपर अटैक कर सके, वहीं पे बीच में हम देखते हैं कि ओडिन अपनी स्पेयर गंगनीर को लेकर आते हैं, उसको रोक देते हैं और कहते हैं ऑल राइट डैम इट, अब वक्त आ चुका इन सबको खत्म करने का, तो क्या हम खत्म करें? तो वहीं से म्योनियर बोलता है ओ ओडिन, आखिरकार तुम अपने बेटे के लिए मरने आ गए हो, कितने महान हो ना तुम। लेकिन आई एम अफ्रेड कि इस बात का फैसला मैं ही करूंगी कि ये सब कुछ कब खत्म होगा और कब नहीं। तो वहीं से ओडिन बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पे बात नहीं कर रहा था। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि लेडी सिफ पहुँचती है, जो कि दरअसल अपने बाइफ्रॉस्ट को खोलते हुए वहाँ पे म्योनियर को यहाँ से टेलीपोर्ट करके कहीं अजीब व गरीब जगह के ऊपर भेज देती है, जो कि द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम हियर है, यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर होने वाला एक और कोई दूसरा कोना है जहाँ पे उसको म्योनियर को भेज दिया गया है। और अगले पल म्योनियर यहाँ पे आता और कहता कि कहाँ हूँ मैं, आखिरकार किस जहन्नुम के अंदर मुझे भेज दिया है इन लोगों ने। और इसी तरह ओडिन वहाँ पे थॉर के पास आते और कहते हैं कि सिफ ने यहाँ पे उस पूरी की पूरी चीज़ को इस यूनिवर्स के अंदर होने वाले सबसे ज़्यादा फर्देस्ट पॉइंट के ऊपर भेज दिया, जो कि एग्जिस्टेंस के अंदर मौजूद है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोस्ट एंशिएंट एब्स्ट्रैक्ट और प्राइमेडियल गॉड्स की नज़रें भी नहीं जाती हैं। वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना सफ़र लगेगा उसको कैलकुलेट करना भी इम्पॉसिबल है। तो थॉर बोलता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, क्या ये वही गॉड ऑफ द हैमर्स है? और उसने कहा कि वो म्योनियर है जो कि जिंदा हो चुका है, तो आखिरकार ये सब हो कैसे रहा है? तो ओडिन बोलते कि बेटा, म्योनियर तो हमेशा से ही जिंदा था, वो एक तरह का मदर स्टॉर्म था जिसको इतने सालों पहले मैंने उस पूरे के पूरे उरू मेटल के अंदर कैद किया था। और जब उन्होंने इस पूरे के पूरे मेटल को फॉर्ज करके तुम्हारा हैमर को बनाया था, तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उनको इस हैमर के अंदर से किसी सोल्स की चीखने की आवाज़ें आती हैं, बोलने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैंने उनकी बातों पे कभी विश्वास नहीं करा, लेकिन लगता है कि वो उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो सब सच हो रहा है। ये डैम्ड मैलेट जो है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ बन चुकी है, ज़रा वो देखो। और अगले बार हम देखते हैं कि आसमान में बेसिकली उनके सामने एक चमकती हुई चीज़ आ रही होती है, और वो कोई और नहीं बल्कि म्योनियर है। यानी कि अभी अभी ओडिन ने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से उन्होंने म्योनियर को यूनिवर्स के एक आखिरी कोने के अंदर भेज दिया है, लेकिन म्योनियर के पास इतनी ज़्यादा स्पीड, इतनी नॉलेज आ चुकी है कि वो वहाँ से ट्रैवल करता हुआ कुछ ही सेकंड्स के अंदर लिटरली पहुँच चुका है। और ओडिन भी ये देख के शॉक्ड होते और कहते हैं कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, तुम यहाँ से फ़ौरन हट जाओ मेरे बेटे। लेकिन थॉर बोलता है कि फादर नहीं, लेकिन ओडिन बोलते हैं कि मैंने कहा हटो यहाँ से। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली जो म्योनियर यहाँ पे आके थॉर को लगना होता है, वहीं पे बीच में ओडिन आ जाते हैं और ज़बरदस्त किस्म का ब्लो वहाँ पे ओडिन को लगता है, और ओडिन की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालत बुरी हो चुकी है। और वहीं से थॉर आता है, कहता है कि फादर फादर प्लीज़ हमारी बात सुनिए फादर, क्या आप ठीक हैं? तो वहीं से ओडिन बोलते हैं कि मेरे पाँव ये सही तरह से, मेरे पाँव ये हिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन थॉर बोलता है कि फादर आपको उठना होगा। लेकिन इसी तरह आवाज़ आती है कि तुम्हें तकलीफ देता है, क्या मैंने ठीक कहा? हारना और अकेले रह जाना, इससे बड़ा गम और क्या हो सकता है? लेकिन थॉर वहाँ पे उसकी तरफ देखता है अपनी गुस्से वाली आंखों से और कहता है क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तो वहीं से म्योनियर बोलता है कि तुमने आज तक मुझे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करा है, कभी तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा नहीं है, तुमने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया है हमेशा ही, लेकिन तुम में से किसी ने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करी कि मैं क्या हूँ। तुम्हें लगता था कि मेरे ऊपर जो एन्चेंटमेंट है वो एक वर्दी वॉरियर के लिए है, एक नोबल के लिए जिसका दिल साफ हो। लेकिन अपने आप से पूछो थॉर, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इन सारी की सारी चीज़ों को तुम डिस्क्राइब करते हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारा दिल साफ है, तुम नोबल हो और एक वॉरियर हो? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक हैमर हूँ, और मेरी नज़र में वर्दी इंसान वही है जो कि इसका इस्तेमाल करके चीज़ों को स्मैश करे, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करे। और अब तुम जो अपने पूरे के पूरे थ्रोन के ऊपर बैठ चुके हो, एक ताज पहन चुके हो और स्पीचेस दे रहे हो, वेल मैं इस तरह से खामोशी से नहीं बैठ सकता हूँ। मुझे बनाया ही इसलिए गया कि मुझे लोगों को स्मैश करना, डिस्ट्रॉय करना है, और मुझे लगता है कि मैं यहाँ बैठे बैठे अब थक चुका हूँ। और ये पहली बार नहीं हुआ कि मैं इस तरह से थक चुका हूँ, इससे पहले भी एक बार हो चुका है। तो थॉर बोलता है कि जेन। तो वहीं से म्योनियर बोलता है कि हाँ, जेन का जिक्र निकला है तो अब बात कर ही लेते हैं। जेन ने मुझे सूरज के अंदर फेंक दिया था जब उसने मैंगॉक से मुकाबला करा। उस वक्त मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मैं टूट चुका था, और तुमने मुझे वहाँ सूरज के अंदर जलने के लिए अकेला छोड़ दिया। लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि उस सूरज के अंदर मैं अकेला नहीं था, उस सूरज के अंदर एक और चीज़ मौजूद थी, कोई शख्स जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और सूरज के अंदर हम दोनों एक साथ जल रहे थे। और उसके बाद हम दोनों जब उस सूरज के अंदर जल रहे थे तो हमने एक दूसरे का साथ देने का फैसला करा, और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए। हम दोनों की स्पिरिट हमेशा के लिए जुड़ के रह गई, मेरा सोल और उसका सोल एक हो चुका है। तो थॉर बोलता है कि नहीं, इस सब से तुम्हारा क्या मतलब है? तो वहीं से म्योनियर बोलता है कि उसके बाद मेरी आँख खुल गई एक आवाज़ के साथ, और उस पूरी की पूरी आवाज़ के अंदर एक रेज मौजूद था जो कि बिलियंस ऑफ बिलियंस बीइंग्स का था, वो खतरनाक किस्म का रेज जो कि मैंगॉक का था।
और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली आज हमें यहाँ पे ये बात रिवील की गई है कि किस तरीके से यहाँ पे जो म्योनियर है अब वो सिर्फ म्योनियर और एक मदर स्टॉर्म नहीं बल्कि वो एक पूरा का पूरा मैंगॉक के साथ मिल चुका है। क्योंकि जैसा कि अगर आप लोगों को नहीं याद तो जिस तरह से लेडी जेन फोस्टर का जो आखिरी इशू था जिसके अंदर उसने अपने हैमर को आखिरी बार इस्तेमाल करा था, आखिरी बार थॉर बनी थी, तो उसमें होता कुछ इस तरीके से कि एसगार्ड के ऊपर मैंगॉक अटैक करता है और उसको हराने के लिए इन दी एंड जेन फोस्टर कुछ नहीं कर पा रही होती तो अपने हैमर म्योनियर को बांध के मैंगॉक के साथ सूरज के अंदर फेंक देती है। और इसी तरह मैंगॉक और म्योनियर जो है काफी टाइम तक सूरज के अंदर ही मौजूद रहते हैं और फिर वॉर ऑफ द रिल्म्स के अंदर जाके थॉर सूरज के अंदर म्योनियर को वापसी लेकर आता है। लेकिन इतने टाइम तक जब वो सूरज के अंदर मैंगॉक के साथ जल रहा था तो मैंगॉक ने उसको अपने साथ पोजेस कर लिया, अपने साथ मिलवा लिया है और इसी वजह से मैंगॉक इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि अब उसके सामने किसी की कोई अहमियत ही नहीं है। टू बी कंटिन्यूड।